जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछे जाते हैं उन्हीं की सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने साधारण का जो लाभ हानि का चैप्टर क्लियर करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखें। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो समय और दूरी को रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। हम सिर्फ उन्हीं टाइप्स को ले रहे हैं जो टाइप्स आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसको कैसे सॉल्व करना है और वो थ्योरी आपको दिमाग में रखनी है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस नंबर्स क्या रहेंगे, चीजें रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में आप कितनी दूरी तय करेंगे वो आपको बताना है। तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रिक रहेगी और एक बेस रहेगा। तो मैं आपको पहले बेस क्लियर करा देता हूं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। तो बेस के लिए अगर बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि आप 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो वही आपकी चाल है। याद रखना, 1 घंटे में आप जितनी दूर जा सकते हैं वही दूरी आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो आप 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप 1 मिनट में कितना जाएंगे। अगर मैं इस 1 घंटे को 60 मिनट बोलूं, इस 1 घंटे को 60 मिनट बोलूं, तो कुछ गलत तो बात नहीं है। तो 54 किलोमीटर आप 60 मिनट में तय कर रहे हैं। 54 किलोमीटर आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है ना। तो अगर आप 54 किलोमीटर 60 मिनट में तय कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना तय करेंगे। तो हमें इस 60 मिनट की जगह पर कितना देखना है, 1 मिनट चाहिए। तो इस 60 को आप किसी संख्या से भाग दें या फिर गुणा दें या फिर दोनों आप साथ में करें। आपको जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। तो अगर मैं 60 को 60 से भाग कर दूं, तो क्या ये 1 बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। आपको आंसर में 1 चाहिए था, तो ये 1 बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेस हमने इसके साथ की है, वो प्रोसेस आपको इसके साथ करना है। तो 54 को क्या किया अपन ने, 60 से भाग करना। अगर हम इसको काटे तो कितने बार कट जाएगा, 9/10 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 9/10 बार कट जाएगा। अब ऐसी तो दूरी होती नहीं है, मतलब कि आप 10 मिनट में 9 किलोमीटर जाएंगे। बटे में समय था, ऊपर क्या थी, दूरी थी। 10 मिनट में आप 9 किलोमीटर जाएंगे। आपको 1 मिनट में बताना है। अगर 10 मिनट में 9 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 9000 मीटर रहेगा। 9000 मीटर बटा 10 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900 मीटर। मतलब कि आप 1 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय कर लेंगे। ये हमारा रहेगा बेस। ये बहुत ही यूजफुल है। यही सेम प्रोसेस हमने परसेंटेज में की है। अगर आप साधारण ब्याज और लाभ हानि का चैप्टर देखेंगे तो उसमें ही ये कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, यूज किया, बराबर से वैल्यू को कन्वर्ट करना। अब आते हैं हम बात किसकी करें, ट्रिक की। तो ट्रिक में आपको यूज करना होता है 18/5 या फिर 5/18। अब ये कब और कैसे यूज करना है, तो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो 18 की टेबल पे बनाए जाते हैं। मतलब कि जब भी आपकी चाल रहेगी वो हमेशा 18 की गुणज रहेंगे। 18 की गुणज कैसे, या तो आपकी चाल बोलेंगे 18, या आपकी चाल बोलेंगे 18 दूनी 36, या चाल होगी 18 की 54। तो 18 के पहाड़ ही आपको क्या दी जाती है, चाल दी जाती है। तो जब हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो, जब हमारी चाल क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटे में हो, तो आपको चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन था 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था हमारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं 1 सेकंड की इसकी वैल्यू पता कर लूं, फिर उसको मैं 1 मिनट बना दूं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर 1 सेकंड का बताना हो तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18, 18 से कटेगा 3 बार, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। मतलब कि आप 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अब हमें बताना था आंसर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 60 सेकंड में आपका आ जाएगा 900 मीटर। 900 मीटर। अब ये चीज आपको बार बार यूज नहीं करनी। आपको पता है कि क्वेश्चन जब भी आएगा, क्वेश्चन में आपके 18 की गुणज ही चलेंगे, तो आपको एक नंबर से याद कर लेना है। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेंगे। अगर चाल दुगनी हो जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो आपका मीटर भी कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, 10 मीटर आप दूरी तय कर लेंगे। अगर 18 तिया 54 हो जाए तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। सीधा क्वेश्चन अगर ये आता है कि कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 90 की रफ्तार के 18 के पहाड़े में 90 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में। 18 पंचे 90, तो आप 5 का पहाड़ा भी कितने बार पढ़ देंगे, 5 बार, 55 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेस है इस क्वेश्चन के साथ जो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा और 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने एक अभी चीज बताई है, आपकी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से भाग करना है। यदि आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना है। या फिर आप सीधा ध्यान में रखिए भैया, आप 5 मीटर की दूरी किस चाल से तय कर सकते हैं, अभी मैंने वो चीज आपको बताई है। 5 मीटर की दूरी आप किस चाल से तय कर सकते हैं। तो अगर आपको सीधी वो चीज अगर दिमाग में बैठ गई तो आप सीधा बोलेंगे कि मेरी जो चाल रहेगी वो 1 घंटे में 18 रहेगी। जिनके दिमाग में नहीं बैठी है तो वो ये चीज यूज कर लें। 5 मीटर चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, तो 18/5 करो, 5 से 5 कैंसिल, तो 18 से कैंसिल। थोड़ा वीडियो रिवर्स करेंगे तो वो टेबल जो मैंने बनाई थी 18, 36, 54 की, उसको देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। 5 मीटर आप 1 सेकंड में जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना जाएंगे आप, 18 किलोमीटर। अब हम आ जाते हैं आंसर पे। 3 घंटा और 20 मिनट तक हमें क्या करनी है, गाड़ी चलानी है। 1 घंटे में अगर 18 जा रहे हैं तो 3 घंटे में कितना जाएंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 54 किलोमीटर। कितना जाएंगे, 54 किलोमीटर। हमें 20 मिनट गाड़ी और चलानी है, 20 मिनट गाड़ी और चलानी, तो 20 मिनट गाड़ी चला लेते हैं। हम 18 किलोमीटर जा रहे हैं 60 मिनट, या फिर इसको बोले 1 घंटा। 60 मिनट की जगह पर आपको कितना देखना है, 20 मिनट। अगर मैं 60 को 3 से भाग कर दूं तो क्या ये 20 बन जाएगा, हाँ 20 बन जाएगा। जैसे हमने इसको 20 बनाया वैसे ही हम इसको भी चेंज करेंगे। किससे भाग दिया था आपने, 3 से, तो मैं इसको 3 से भाग करूंगा, तो 3 6 18, मतलब कि आप 20 मिनट में 6 किलोमीटर और जाएंगे। यदि आप 18 की रफ्तार से 3 घंटे में 54 जा रहे हैं, 20 मिनट में 6 जा रहे हैं, तो 3 घंटा 20 मिनट में आपको कुल कितने जाएंगे, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। क्लियर है, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टाइप में। देखिए ये जो 2 पहले क्वेश्चन कराए मैंने, ये टाइप आपका पहला है जिसमें आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जिसमें आपको अपनी चाल किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, दूसरा मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में क्लियर करना। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया आपके, देखिए इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब मे भी हो सकता है कि इसके लिए लगभग 2 वीडियो आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो बेसिक के ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक वो बिल्कुल बैठ ना जाए दिमाग में, आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे नहीं बढ़ना है, याद रखना है। सिर्फ आपको वीडियो देख के आगे नहीं बढ़ना है, आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब तक पहला क्वेश्चन क्लियर ना हो तब तक दूसरे क्वेश्चन पे नहीं बढ़ना है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के लिए। टाइप नंबर रहेगा 2। टाइप नंबर रहेगा 2, जिसमें भी कितने क्वेश्चन टाइप है, 2 क्वेश्चन टाइप है। टाइप नंबर 2 में भी कितने टाइप है, 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊं तो मैं निश्चित समय से 7 मिनट लेट हो जाता हूं, 7 मिनट देर लेट हो जाता हूं। क्लियर है। यदि मैं अब चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दूं, अगर मैं अपनी चाल क्या कर लूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊं तो निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन ये है कि आप घर से कॉलेज जा रहे हैं, आपको एक निश्चित समय पर कॉलेज पहुंचना है, आपको एक निश्चित समय से कॉलेज पहुंचना है। अगर आप 5 की रफ्तार से जाते हैं तो उस निश्चित समय से 7 मिनट लेट पहुंचते हैं।
अगर आप चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लें तो निश्चित समय से आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपको बताना है कि घर से कॉलेज की दूरी क्या है, बहुत आसान तरीका है। देखिए फिर से बेसिक पे आ जाए तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, चाल, दूरी और समय। ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब ये होता है आप कितने समय में किस चाल से जो भी आप दूरी तय कर रहे हैं वही आपके लिए कह रहे हैं कि दूरी। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 40 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं 2 घंटे में मैं कितना दूर पहुंच जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में कितना 80, 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में कितना 80। तो आपने क्या किया भैया? आपने किया है समय गुणित चाल। तो याद रखना कि दूरी बराबर होता है समय गुणित चाल। अगर मैं दूरी को समय गुणित चाल भी बोलूं तो आपको क्या समझना कि ये दूरी की बात होगी, ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आ जाओ भैया समय पर। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब कैसे? मान के चलिए मुझे 50 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाना है। अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखता हूं तो मुझे 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे कि भाई 1 घंटे में 25 तो 2 घंटे में कितना 50, तो कुल समय मुझे कितना लगा? 2 घंटे लगा। तो भाई अपन ने क्या किया? इस दूरी को चाल से भागी तो किया है, दूरी को क्या किया? चाल से भागी किया है। चलिए तो समय बराबर आपको क्या मान के चलना है? दूरी बटे चाल करेंगे, दूरी को चाल से भाग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका समय कहलाएगा। इसी प्रकार से तीसरी चीज हमारी क्या रहेगी? चाल बराबर होता है क्या हमारा? दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय कैसे? मैंने बोला भैया कि मुझे 50 किलोमीटर जाना है, मैं 50 किलोमीटर पहुंच गया 2 घंटे में। अब आपको पता है कि चाल क्या होती है? 1 घंटे में आप अपनी गाड़ी से जितनी दूरी तय करते हैं वही आपकी चाल है। अगर 2 घंटे में आप 50 गए तो 1 घंटे में आप कितना गए होंगे? 25 गए होंगे। कितना गए होंगे? 25 गए होंगे। तो वही आपकी क्या हो जाएगी? चाल। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? दूरी को समय से भाग कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक रूल है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये चीज यहां पर कैसे यूज करेंगे हम वो समझिए, ठीक है। देखिए अगर 5 की रफ्तार से जाते हैं, अब भाई घर से कॉलेज की दूरी हम कांस्टेंट है, कुछ अलग तो नहीं है, चाहे आप 5 की रफ्तार से जाओ चाहे 6 की रफ्तार से जाओ। तो मैं दूरी मान लेता हूं कि दूरी जो कॉलेज से घर की है वो है x। घर की दूरी जो है वो कितनी है? x। अब x दूरी को आप 5 की चाल से चलते हैं, x दूरी को आप किसकी चाल से चलते हैं? 5 की चाल से चलते हैं। वही सेम दूरी अगर आप किसकी रफ्तार से जाएं? 6 की रफ्तार से जाएं तो ये क्या है? दूरी बटे चाल। और दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। दोनों समय में अंतर टोटल है 12 मिनट का। अब ये 12 मिनट कैसे आया वो समझते हैं। मान के चलिए उसने बोला था कि निश्चित समय आपको कॉलेज पहुंचना है घर से 10 बजे। सुबह कितना बजे पहुंचना है? 10 बजे पहुंचना है। अगर आप 5 की रफ्तार से जाते हैं तो 7 मिनट लेट हो जाएंगे। मतलब आप कितने बजे पहुंचेंगे? 10:07 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? है कि नहीं क्लियर? अगर आप इसी 10 बजे जो पहुंचना था आप 6 की रफ्तार से जाएं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। 10 बजे पहुंचना था 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो 9:55 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? है कि नहीं? तो बताइए कितने का अंतर बन रहा है? समय में अंतर 12 तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैंने क्या कहा भाई 5 की रफ्तार का समय 6 की रफ्तार का समय और समय में अंतर कितने का? 12 मिनट का। क्लियर है? तो अब ये चीज आपको याद नहीं रखनी, क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन टाइप ये आता है, कौन सा क्वेश्चन टाइप? आप किसी स्थान पर अगर 5 की रफ्तार से जाते हैं तो इतना समय लेट हो जाते हैं, 6 की रफ्तार से जाएंगे तो इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। इस टाइप में आपको क्या करना है? दूरी x मान के पहली चाल माइनस दूरी x मानकर दूसरी चाल, टोटल जितने भी मिनट वो बोल रहा है उनको क्या कर देना? आपको टोटल कर देना है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 5x बटा कितना हो जाएगा? 30 बराबर 12। चलिए फिर से बेसिक पे आ जाएं। कभी भी यूनिट्स क्या नहीं होनी चाहिए? अलग नहीं, यूनिट्स हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय आपका क्या में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 क्या है? मिनट है। समय तो घंटे में नहीं है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करते हैं। 6x में से 5x गए तो कितना बचा? x। चलिए
30 से कम 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 7। 2 को अगर 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और ये x था क्या, दूरी बराबर x ही तो माना था, और x बराबर कितना आ गया 6। तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब याद रखिए ये जो मैं क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूं आपको इतनी प्रोसेस इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। याद रखना आपको सीखना है लेकिन समय से सीखना है। याद रखना अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकालना है तो आपको चीजें सीखनी है लेकिन समय के साथ सीखनी है। अब जो स्टेप यहां से डायरेक्ट करने हैं वो सबसे पहले आपको दिमाग में क्वेश्चन रखना है। क्वेश्चन टाइप ये आया तो तुरंत आपको पता है कि भैया 1 4 बोलिए 5 और 1 4 बोलिए 6। सबसे पहले इनका अंतर जो मानेंगे अपन, 1 बचेगा तो बोलो x, अगर 2 बचता है मान के चलिए यहां पर 8 होता तो बड़े में से आपको छोटा घटाना है तो 8 में से 5 गया 3 लेते तो कितना बोलते हम 3x बोलते। अभी फिलहाल में क्वेश्चन में कितना है 6 है तो 6 में से 5 गए कितना बोलेंगे x, 6 में से 5 गए कितना बोलेंगे x। टोटल समय करना है 12 मिनट है, घंटे में बदलकर 60 कर लेना है आपको। घंटे में बदलकर कितना कर लेना है 60 कर लेना है। एक बार इनका अंतर लिया, एक बार हम इनका मल्टीप्लाई लेंगे तो x बटा 30 आपको ये लिखना है डायरेक्ट, ना कि वो लिखना है समीकरण। तो यहां से 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। सिर्फ एक स्टेप में ये स्टेप। अब कब आएगा ये चीज आपको, जब आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपको किस क्वेश्चन में करनी है। क्लियर है। तो बेसिक भी क्लियर है, ट्रिक्स भी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसी टाइप में दूसरे टाइप में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे टाइप में दूसरा क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और 16 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते हैं। यदि तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो यह दूरी कितनी है। 2 साइकिल सवार हैं, पहला साइकिल सवार जाता है 15 की रफ्तार से, दूसरा साइकिल सवार जाता है 16 की रफ्तार से। दूसरा साइकिल सवार जाता है 16 की रफ्तार में। दोनों का समय का अंतर उसने कितना बोला है 16 मिनट। 16 मिनट सही है, चलो ठीक है। कितना 16 मिनट अधिक। अब ये 16 मिनट अधिक क्या बोल रहे भैया, समय का अंतर ही तो है। मैंने बोला मैं कॉलेज पहुंचा 1 बजे, आप पहुंचे 2 बजे, तो कितना समय का अंतर हुआ, तो आप क्या बोलेंगे 1 घंटा बोलेंगे ना। तो ये क्या है समय का अंतर, आपने समय को घटा दिया। अगर मैं दूरी फिर से बोल दूं x, दूरी फिर से बोल दूं x, तो पहले 15 की चाल से चल लो, फिर वही दूरी 16 की चाल से चल लो, और समय का अंतर यहां पर डायरेक्ट दिया है आपको। समय का अंतर और अंतर को किस चिन्ह से अपन लगाते हैं, माइनस से। सेम प्रोसेस में सोल्व करो। 16 में से 15 जाते हैं तो एक x बचेगा, 16 का गुणा 15 में करना है। चलिए ठीक है, अभी ये 16 क्या है मिनट है, इसको हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 16, भैया हमें पता है कि ये सारी चीजें कट जानी है तो इसका मल्टीप्लाई क्यों करना है ना, तो x यही रहने दो। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 से काटते हैं, यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 16 चौको कितना हो जाएगा 64। तो हमारी जो दूरी रहेगी वो कितने आ जाएगी 64 किलोमीटर। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं, टाइप्स आपको क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई एग्जाम दोस्त आपकी तैयारी कर रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये सारे क्वेश्चन सभी में आने हैं। ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आने हैं। आप 10वीं से लेके ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी एग्जाम दे उसमें मैथ्स आनी है। मैथ्स आनी है तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर आना है। अगर चैप्टर आना है तो यही वो क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होंगे। तो अकेले तैयारी नहीं करनी है, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर करें। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टाइप पे। ये थे दूसरा, पहला और दूसरा टाइप जिनमें दो प्रकार के क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए लाइक करना नहीं भूलना भैया, ठीक है। चलिए टाइप नंबर हमारा कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। टाइप नंबर तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसके लिए औसत चाल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 स्टार दे दो भैया। कितने स्टार दे दो, 3 स्टार। कुछ नहीं आना तो आपसे औसत चाल पूछेंगे ही। अगर रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर मोस्ट लगभग 80% चांस होंगे कि आपसे औसत चाल पूछेंगे। अब यहां पर औसत चाल होती है 2 प्रकार की। औसत चाल क्या होती है, 2 प्रकार की। सबसे पहला टाइप औसत चाल में जो ये पहला क्वेश्चन है,
याद रखना, जब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक जाता है, जाते हैं तो भैया जो जाता है कितने की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से, वापस बी से ए तक आता है 40 की रफ्तार से। तो यहां पर दूरी देखिए भैया, दूरी के नाम पर क्वेश्चन में कुछ चीज है क्या, नहीं है। तो जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ चाल दी जाए, दूरी ना दी जाए और बोला जाए कि औसत चाल निकालिए, ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में आपको औसत चाल निकालने को बोले और क्वेश्चन में दूरी के नाम पर कोई भी वैल्यू ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ चाल दी जाए, तो आपको औसत चाल बराबर पहली चीज याद रखनी है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो भैया 10वीं का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलेंगे, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और वो 1 नंबर आंसर को आप चाहे 10 मिनट में कर दे, चाहे 1 सेकंड में कर दे। 1 सेकंड में करेंगे तो प्रॉफिट है, 10 मिनट में करेंगे तो भाई घाटा है, ठीक है। तो जब भी औसत चाल पूछे, औसत चाल के 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप, जब क्या ना दी जाए, दूरी के नाम पर कोई भी चीज ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ चाल दी जाए, और हमेशा 2 ही चाल दी जाएंगी, एक जाने की या आने की, या फिर सिर्फ जाने जाने की या फिर आने की, सिर्फ 2 चाल देंगे, एक x के लिए एक y के लिए। चलिए 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई भैया, x का मतलब मानो आप 60, y का मतलब मानो आप 40, वही सेम चीज नीचे, x का मतलब तो 60, अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं प्लस है तो प्लस लगा, y का मतलब था 40। इसको बताइए कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब जो बच्चा इसको सॉल्व ना कर पाए तो भैया उसको सिंप्लीफिकेशन सीखना चाहिए, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन नहीं सीखा है तो थोड़ा इंतजार करिए, सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर आएगा जिसको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्लियर है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 60 और 40 कितना हो जाता है आपका, 100 हो जाता है। अगर मैं इस 100 के 2 जीरो काट दूं तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, 2 6 12 और 12 चौके 48 आपकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। ये आपका आंसर रहेगा। बताइए किसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन का नंबर और नंबर डाल के आपको पूछना है कि भैया ये क्वेश्चन टाइप समझ में नहीं आए, तो आप इसको दोबारा से समझा दें, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये था पहला टाइप औसत चाल की। अब औसत चाल के लिए दूसरा क्वेश्चन वो भी मैंने लिया है, तो आप दूसरे क्वेश्चन में पढ़े जाएं, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की चाल से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर की चाल से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो मैंने अब भी आपको समझाया, जिस क्वेश्चन में औसत चाल निकालने को बोला जाए, जिस क्वेश्चन में औसत चाल निकालने को बोला जाए और आपको चाल दी जाए, दूरी ना दी जाए, तो आपको औसत चाल पहली चीज हो जाएगी 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दूरी भी दी है और चाल भी दी है, तो दूरी है, दूरी हो तो ये चीज आप नहीं लगाएंगे, अगर दूरी दी है तो तब आपके लिए औसत चाल होगी कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कि टोटल आपने कितनी दूरी कवर की है और कितने समय में की है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन में बोला है 3 बार 24, अगर 24 प्लस 24 प्लस 24 आपने 3 बार 24 24 24 की दूरी कवर की है, तो मतलब आप कितनी दूर गए भैया, 72 किलोमीटर गए, तो कुल दूरी आपकी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर। आते हैं कुल समय पर, आते हैं कुल समय पर। यहां पर समय तो नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पर 3 चीजें लिखवाई थी, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो क्वेश्चन में दूरी है क्या, हाँ है, चाल है क्या है। अगर पहली वाली चाल दूरी को 24 दूरी है, इस दूरी को आप कितने की रफ्तार से तय कर रहे हैं, 6 की रफ्तार से, तो आपको जानना है कितना समय लगेगा, 6 चौके 24, 6 घंटे प्लस पहली दूरी तय कर ली। दूसरी दूरी 24 थी, इसको आप तय कर रहे हैं 8 की चाल से, तो 8 या 24 मतलब कि आप 3 घंटे में पहुंचेंगे 24। चलिए अगली 24 की जो दूरी थी उसको चले आप 12 की रफ्तार से, तो 12 दूनी 24 मतलब 2 घंटे लगे, तो टोटल आपको 72 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटे लगे या नहीं लगे। अगर 9 घंटे में आपने 72 किया है तो 1 घंटे में आप कितना करेंगे, 9 8 72, तो आपकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्लियर है? तो ये दोनों टाइप पूछे गए हैं, दोनों टाइप को कैसे सॉल्व करना और कैसे समझना है। पहले टाइप में आपको दूरी नहीं देंगे तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, मतलब कि चाल के नाम पे सिर्फ दो ही वैल्यू देंगे। यहां पर देखिए तीन वैल्यू थी, 6, 8, 12, तो तीन चाल है, तीन चाल में आपको ये नहीं लगाना क्योंकि दो ही तो वैल्यू x y के लिए। क्लियर है? अगर दूरी के साथ चाल देते तो कुल दूरी बटे कुल समय आपको घट देना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टाइप के लिए। तो अभी कितने टाइप हो गए हमारे? तीन टाइप हुए, जिसमें कितने क्वेश्चन किए हमने? टोटल 6 क्वेश्चन किए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टाइप के लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन टाइप, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूलना नहीं है। तो इसी प्रकार से बैठे हैं कि ये क्वेश्चन आता है तो इसकी तैयारी बहुत जमकर करनी है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो लिख कर लेने, कैसी भी हालत में आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन टाइप चौथा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो गाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में, बिल्कुल अनुपात वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 6 और 7 के अनुपात में उनकी चाल है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी क्या चलेगी? चलिए पहली रेलगाड़ी को हम ए बोल देते हैं, दूसरी को हम बी बोल देते हैं। इन दोनों का अनुपात है 6 और 7 का अनुपात। बोला गया कि ये जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितने घंटे में भैया? 3 घंटे में कितना चल रही है? सॉरी 4 घंटे में, 4 घंटे में 364 चल रही है। अब बताइए, अगर मैं बोलूं कि बी की चाल निकालो तो निकालना इजी, हमें पता है कि भाई अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रही है वही उसकी क्या होगी? चाल। अगर 4 घंटे में 36 जा रहे हैं, 364 जा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने जाएंगे भैया? 1 घंटे में जाएंगे 91 किलोमीटर। आपने क्या किया? 364 को 4 से भाग किया तो 1 घंटे की वैल्यू आ गई। चलिए मतलब कि ये जो दूसरी ट्रेन है वो उसकी चाल कितनी है? 91 किलोमीटर। अब वैसे चाल तो उसकी 91 किलोमीटर और रेशियो में उसको बोला है 7, मतलब कि 7 रेशियो के बराबर कितने किलोमीटर की चाल रखी गई है? 91 किलोमीटर। बतानी है पहले वाले की चाल। पहले वाली चाल को कितना मिला है? सिर्फ और सिर्फ 6 रेशियो। कितना मिला है? 6 रेशियो। तो अगर मैं 7 को 6 रेशियो बना दूं तो क्या एक ही चाल मिल जाएगी? मिलेगी ना। चलिए बनाते हैं, वही सही तरीका। 7 को अगर 7 से भाग कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 1 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और उस 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 बनेगा। पहला स्टेप है 7 को 7 से भाग करो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो। वही सेम चीज हम यहां करेंगे। 91 को सबसे पहले 7 से भाग करो, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। 7 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 13 बार। और 13 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 13 पन्ना 65 और 13 6 कितना हो जाएगा आपका? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही चाल क्या हो जाएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए रेशियो में पहला टाइप आपका ये रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप 4 में ही है, रेशियो के है, 2 टाइप है, दोनों टाइप बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है। चालें हैं, ये क्या है? चाल है। ये क्या है? अपनी चाल है। अगर चाल का अनुपात ये है तो दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या रहेगा? चलिए अनुपात है तो हम मान लेते हैं पहली कार ए है जिसकी चाल 2 है, दूसरी कार बी है जिसकी चाल 3 है, तीसरी कार सी है जिसकी चाल 4 है। चलिए अनुपात है तो हम अनुपातिक दूरी मान लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब एलसीएम किसको नहीं पता भैया? चलो यहां देख लो एलसीएम भी, बहुत बढ़िया। सब ऐसे होशियार बच्चे तो तैयारी करते हैं। चलिए सबसे छोटी संख्या इसको पहले 2 से भाग दो, फिर इसको 3 से भाग दो, फिर इसको 4 से भाग दो, बन गई। आपस में गुणा कर लो, 2 3 6, सॉरी ये 2 बनेगा, फिर एक बार 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12। चलिए 2 की रफ्तार से 12 किलोमीटर दूर जाते हैं, कितना समय लगेगा आपको? 6 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए 3 की रफ्तार से 12 किलोमीटर जाते तो कितना लगेगा? 4 घंटा लगेगा नहीं लगेगा? 4 की रफ्तार से 12 जाते तो कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा नहीं लगेगा? तो आपका रेशियो बन जाएगा 6:4:3। समझ देखिए ये हमारी चाल थी। 12 मैंने एलसीएम से बना के क्या बना ली? दूरी बना ली। अब चाल है, दूरी है, समय कैसे बनाते हैं अपन? दूरी बटे चाल। भाई दूरी है अपनी 12 किलोमीटर, चाल है 2 किलोमीटर, तो 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भैया? और इसी प्रकार से तीनों, तो रेशियो आंसर क्या हो जाएगा? 6:4:3। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन टाइप पे आ जाएं। देखिए अगर
वीडियो में यहाँ तक आ गए और नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और भी ऐसे चैप्टर जिनको सॉल्व करना है तो समय से वीडियो चाहिए, समय से अपडेट चाहिए। अब वीडियो के अलावा क्या देते भैया, नोटिफिकेशन भी देते अगर कोई नई जॉब आ रही है तो सारी चीजें आपको एक ही चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। टाइप है कोई व्यक्ति 3 मिनट में, टाइप नंबर अपना है 5, क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना 9वां। कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी? बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 3 घंटे में कितनी दूरी 10 सही 1/5 किलोमीटर, 10 सही 1/5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो हमें 5 घंटे तक लाना भाई। 3 घंटे तो चले, इस 3 घंटे को क्या कर ले 5 बना ले। 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 3 को सबसे पहले 3 से भाग कर देंगे, इस 3 को सबसे पहले 3 से भाग कर देंगे और फिर इसको 5 से गुणा कर ले तो 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अब वही सेम चीज हम कहां करेंगे, यहां करेंगे। अब यहां करने से पहले ये पहले मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न बनाते हैं। तो 5 धाम 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, 51 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 51/5 भाई 3 घंटे में है, तो 3 को 5 कैसे बनाया था, 3 से भाग किया फिर 5 से गुणा किया, मतलब कि 5/3 लगाया तो भाई ये 5 बन जाएगा ना। तो हम यहाँ पे भी करेंगे, सबसे पहले 5 से गुणा 3 से भाग करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो आप कितना कट जाएगा भैया 3 एकम 3 और 30 आते 21। चलिए तो आप 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे 17 किलोमीटर प्रति घंटा। सही काटा कि नहीं काटा भैया, 3 एकम 3, ठीक है वेरी गुड। ठीक समझिए कैसे किया। सबसे पहले भाई मिश्रित भिन्न था, अगर नॉर्मल भिन्न तो क्लियर है, अगर मिश्रित भिन्न तो इसको भाई नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो 10 पन्ना 50 और ऊपर का एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 51/50 हो गया। क्लियर है। बोला गया था कि भैया 3 घंटे में कितना जा रहे हैं 51/5 जा रहे हैं, 5 घंटे में कितना जाएंगे, तो भाई वही सेम प्रोसेस की, इस 3 को हमने 5 बनाया। कैसे बनाया, अगर इसको 5/3 से गुणा कर ले, भाई देखो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 5 से गुणा तो 3 5 एकम 5, वही सेम चीज यहाँ किया है, ऊपर 5 और नीचे 3, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 51 काटा तो आता है भैया 17 किलोमीटर। चलिए तो 5 घंटे में कितना कवर करेंगे 17 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसलिए कि भैया हमें पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपन एक दिन में इतनी पढ़ाई कर लें, है कि नहीं। तो भाई ईमानदारी से अपन 2 वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप और लगभग 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक ही चैप्टर में से आएंगे। तो अपन को लगभग तो भाई कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वही एक क्वेश्चन बता दो जो आता है, ये 10-20 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो 20 क्वेश्चन की तो तैयारी करनी है आपको। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन के लिए। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम लेता है, उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आता है और आया है। अगर आप पिछला ही टेक्नीशियन का एग्जाम उठा ले, उसमें ये क्वेश्चन आया था रिपीटेड है, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन लिया। क्लियर है। चलिए पहले हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं 0 किलोमीटर पे। क्लियर है। 0 किलोमीटर पे खड़े हो जाते हैं, तो हम पहले चलते हैं तो 1 किलोमीटर चले, फिर हम 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर हम 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर ऐसे हम 6 पे फाइनली पहुंच जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप 8 की रफ्तार से जाएं, 6 किलोमीटर जाएं और हर 1 किलोमीटर पे क्या करें 4 मिनट का रेस्ट है। तो यहां से यहां गए भैया 4 मिनट का रेस्ट लिया कि नहीं लिया। चलिए फिर 1 से 2 पे गए तो 4 मिनट का रेस्ट लिया, 2 से 3 गए तो 4 मिनट का रेस्ट, 3 से 4 गए तो 4 मिनट का रेस्ट, 4 से 5 गए तो 4 मिनट का रेस्ट, 5 से 6 पे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, रेस्ट की क्या जरूरत। मतलब कि आप कुल कितने बार रेस्ट लेंगे 5 बार, 4 मिनट का 5 बार रेस्ट लेंगे, तो आपने टोटल 20 मिनट का रेस्ट लिया कि नहीं लिया भैया, लिया कि नहीं लिया। अब यही चीज आपको ऐसे बार बार ग्राफ में नहीं दोहरानी है, जितना किलोमीटर बोला है उतना से 1 कम लेना है और जितने मिनट का आराम है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 6 किलोमीटर जाना था, चलिए ठीक है, तो हमने 1 कम ले लिया तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। इस 5 को जितने मिनट का आराम हो रहा है 4 मिनट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आराम का मिनट मिलेगा कितना 20 मिनट। क्लियर है। ये चीज से समझने के लिए थी। तो टोटल आराम कितना होगा 20 मिनट। चलिए अभी आराम को हटा देते हैं साइड में, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। उसने बोला है भैया कि 6 किलोमीटर की दूरी है, समय बताना है, चाल दी 8 की, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है भैया, दूरी सॉरी
समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 6 की, चाल है 8 की। चलिए इसको चलते हैं। देखिए भैया, भिन्न में अंश हर से छोटा है, समय निकालना है तो मल्टीप्लाई में 60 जरूर लगा ले, आंसर बन जाएगा अपना। ठीक है, चलिए इसको आधा किया तो 3, इसको आधा कर लिया तो आधे का मतलब होता है 2 से काटना। 4 एकम 4 होता है भाई, 15 चौके 60 होता है कि नहीं होता है, 15 दिया 45। अगर आप आराम नहीं करते, 8 की रफ्तार से जाते, 6 किलोमीटर जाने में आपको कितना लगता है, 45 मिनट। आराम के साथ आपको कितना लगेगा, आराम कितने मिनट करेंगे आप, 20 मिनट करेंगे। जाने में 45 मिनट, आराम किया 20 मिनट का, टोटल कितना हो गया भैया, 45 प्लस 20, टोटल आपको 65 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगर ऑप्शन में आ जाए 1 घंटा 5 मिनट तो वो भी सही है, अगर 65 मिनट आ जाए तो वो भी सही है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो भैया क्वेश्चन को क्या करें, मुझे लाइक करें। चलिए, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपका पहला काम है, आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कोई भी दोस्त अगर तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, हर एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग आना ही है। मैथ रीजनिंग आना है, चैप्टर आएंगे और यही वो इंपॉर्टेंट टाइप है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उन दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले इसके भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।